गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तै दोष, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े साथ। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का मेरा हृदय से प्रणाम और आप सभी का इस 8वें पार्ट में सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम या न विषय का आशा में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारी चर्चा चल रही थी 7वें पार्ट में कि चरित्र का पक्का होना नितांत आवश्यक है अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, ऊर्ध्वगति में जाना है। तो गुरुदेव जी का कथन है कि वैसे तो काम वासना में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काम वासना में जाने से शारीरिक ऊर्जा का काफी ह्रास होता है। जब हम 40 किलो अन्न खाते हैं तो 1 बूंद खून बनता है। ऐसे ही काफी खून से अस्थि का निर्माण होता है और फिर अस्थि के गलने से वीर्य का निर्माण होता है, और एक बार काम क्रीड़ा करने पर 1 तोला वीर्य गिर जाता है, बेकार हो जाता है। इस प्रकार अनजाने में हमने कितनी ऊर्जा की क्षति की। दूसरी बात, वीर्य के अंदर हजारों जीव होते हैं, थोड़े ही समय में वीर्य जम जाता है, जिससे अनगिनत जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक बार संभोग से कितने जीवों की हत्या करके हम पापी हत्यारे बन जाते हैं। इस प्रकार काम क्रीड़ा महापाप कहा गया है। गुरुदेव जी कहते हैं कि फिर भी आप समझते हैं कि शादी करना आवश्यक है तो करें नियमानुसार। प्रथम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर 25 वर्ष तक बाद आप विवाह करें, और 25 से 50 वर्ष तक एक नारी ब्रह्मचारी रहते हुए गृहस्थ आश्रम का शास्त्रानुसार मर्यादा में रहते हुए पालन करें। फिर 50 वर्ष की अवस्था से रथ कार्य को पूर्ण रूपेण बंद कर वानप्रस्थ आश्रम का पालन करें। 50 वर्ष के पश्चात नारी रजस्वला नहीं होती, अतः भूल कर भी रत क्रिया नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी मित्रवत एक दूसरे का साथ देते हुए एक साथ रहें। फिर 75 वर्ष के हो जाने पर पति पत्नी प्रातः घर से निकल जाएं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर चले जाएं और संन्यास आश्रम का पालन करें। फिर कभी एक दूसरे से न मिले तथा ईश्वर भक्ति में अपने को लगाकर केवल एक लक्ष्य परम मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयास करें। गुरुदेव जी कहते हैं कि विषय वासना में आप अधोगति को जाते हैं, अतः इसका त्याग अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को इनमें मत रमाओ। कहा गया है विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा, जलती अगिन को घी से बुझाना नहीं अच्छा। सुख भोग ये जगत के सभी नाशवान हैं, तृष्णा को बढ़ा जी को फंसाना नहीं अच्छा। ये स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ का, ये रंग रंग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा। धन धाम पुत्र और कलत्र रूप जो पाया, हरगिज गरूर इनका भी लाना नहीं अच्छा। पल पल अमोल जाता है, कहते हैं ये कबीर, मानुष का जन्म मुफ्त गमाना नहीं अच्छा। तो गुरुदेव जी का कथन है कि आधुनिक युग में नारी का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि लोगों ने नारी को भोग की वस्तु मान लिया है।
वैसे तो पहले की अपेक्षा नारी ने काफी तरक्की की है। अंतरिक्ष में नारी जा रही है, सैन्य विभाग में नारी है, पुलिस विभाग में अच्छे अच्छे पदों पर नारी है, विज्ञान के क्षेत्र में नारी काफी शोध कर रही है, कला के क्षेत्र में नारी का अच्छा स्थान है, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में नारी का विशिष्ट स्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में नारी का वर्चस्व तो है ही है, भक्ति के क्षेत्र में भी नारी अग्रगण्य है। अतः हमें नारी को विशिष्ट स्थान देना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। राजनीति में आज नारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति तक हैं। जब हम नारी को समाज में बराबर का दर्जा देते हैं तो समाज, देश तथा विश्व की उन्नति होती है। तथा जब हम नारी को केवल भोग्या मानकर व्यवहार करते हैं तो हम पतन के मार्ग में समा जाते हैं। अगर हमारी माता मजबूत होगी तो इनसे उत्पन्न होने वाला संतान भी स्वस्थ तथा मजबूत और सुखी होगा। अतः हमें अपने इस मृत्युलोक को सुखमय देखना चाहते हैं तो नारी को चिंता मुक्त करना होगा, उनका सुखी राष्ट्र बनाने में सहयोग लेना होगा। तभी हम धन धान्य से सुखी तथा संपन्न रह सकते हैं। नारी हमारे अच्छे जीवन का आधार है। संतों ने नारी को माया का भी संज्ञा दिया है। माया को अगर हम सही जगह पर लगा दें तो उससे हम उच्चतम शिखर पर भी जा सकते हैं, तथा यदि माया का गलत इस्तेमाल करें तो दुर्गति को भी प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में कबीर साहिब जी ने कहा कि माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोल मधुरी बानी, केसो के कमला वही बैठी शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी, पंडा के मूरत होई बैठी तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी कहू के कौड़ी कानी, भगता के भगतिन होई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और कहाँ कबीर सुनो हे संतों ई सब कथ कहानी, माया माँ ठगिनी हम जानी। तो हम देखते हैं कि नारी की सहभागिता लगभग हर जगह हर क्षेत्र में है, तथा फिर भी उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। जगह जगह छेड़खानी, बलात्कार जैसी अनेक घटनाएं होती रहती हैं। इसी कारण आत्महत्या का मामला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों है? इस पर चिंतन करना होगा। हमें इसे दूर करना अति आवश्यक है। इसलिए चाहे हम नर हों या नारी हों, चरित्र का पक्का होना, चरित्रवान बनना होगा। कहा भी है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, कुछ नुकसान हुआ। या चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए आप चरित्रवान बने। चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे ये जीवन तथा ये लोक प्रगति पर आगे बढ़ सकता है। अतः आओ प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले लें कि हम चरित्रवान बनेंगे। अतः नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे गौर, देखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और। पर नारी का राचना ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। तो आप विचार कीजिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो क्या है। कहा है ये तन विष की बेलरी, ये शरीर विष अर्थात गंदगी से भरा है। नख से सिक तक विकार ही विकार है।
बालों में गंदगी, आंख में कीचड़, नाक में नाक, कान में खूंट, मुंह में थूक खखार, रोम रोम में बदबू, मल द्वार से मल, जनेंद्रिय से पेशाब, त्वचा छिल जाए तो रुधिर, मांस का लोथड़ा, इससे आप कौन सा सुख प्राप्त कर सकते हैं? ये तो नरक की खान है। और नारकीय पदार्थों से प्रेम करेंगे तो नरक ही तो प्राप्त होगा। अतः ये सर्वथा त्याज्य है। वेद नीति है कि राजा प्रसन्नम गज अश्वदानम, नारी प्रसन्नम मलमूत्र दानम। तो विचार करें कि क्या आप मलमूत्र दान ही लेने के काबिल हैं? नहीं, आपका शरीर तो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अतः सावधान हम संभले। फिर आगे गुरुदेव जी ने 5वां सूत्र दिया, हक की कमाई। कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अर्थात हम कैसे कमाई का खा रहे हैं। कहीं हम जो धन घर में ला रहे हैं वो किसी को धोखा देकर तो नहीं है, अगर धोखा या ठगी का धन ला रहे हैं तो बेईमानी करके ला रहे हैं, हराम की कमाई तो नहीं है। इन सब पे विशेष ध्यान देना होगा। कहीं हम सरकारी ऑफिस में ऑफिसर हैं और लोगों से घूस पात लेकर अपनी झोलियां तो नहीं भर रहे हैं। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि ऐसा धन लाकर हम उसका उपभोग कर रहे हैं तो हम समझिए कि मीठे जहर का उपयोग कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे आप अवनति को प्राप्त होंगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने किसी भी प्रकार का दान पात, रशीद, चंदा आश्रम में वर्जित कर रखा है, क्योंकि देखा जाता है कि लोग गलत कमाई करके लाते हैं और गुरु आश्रमों, मंदिरों तथा भंडारों में कमाई का कुछ अंश लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हम पाप के भागीदार नहीं रहे, तथा कुछ हद तक सही मायने में पाप का बोझ तो कम हो ही जाता है। परंतु वो बोझा उन पर लद जाता है जो उस धन से बने वस्तुओं का व खाद्य पदार्थों का उपभोग करता है। अतः जिसने हराम की कमाई की उसने इससे लगे पाप को और लोगों में वितरित कर दिया, यानी कि बीमारी फैला दी। कहावत है कि आप भी गए और 2 हाथ पगा साथ लेकर गए। अतः इससे बहुत ही बचने की आवश्यकता है। गुरुदेव जी ने स्पष्ट अपने शिष्यों को निर्देशित किया है कि कहीं किसी भी प्रकार के भोज भंडारे में व अन्य मंदिरों में भी प्रसाद कदाप न ग्रहण करें। ऐसा निर्देशित करने के पीछे कदाचित ये भी एक भाव रहा होगा। आजकल देखा गया है कि परधन ही भ्रष्टाचार का जड़ है। ऑफिसों में देखा जाता है कि चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी घूस खाते हैं। बाकायदा हर कार्य का परसेंटेज तय है। बिना घूस दिए किसी का काम नहीं हो सकता। घूस लेना एक आम बात हो गई है और लोगों ने धारणा बना रखी है कि बिना घूस दिए काम नहीं हो सकता, अतः देने वाला भी तैयार बैठा रहता है। कितने नैतिक तथा अनैतिक कार्य घूस के बदले संपन्न हो जाते हैं। किसी राजनीतिज्ञ ने भी कहा है कि जब ऊपर से 1 रुपये भेजा जाता है तो उसका लाभ आम लोगों तो केवल 10 पैसा तक पहुंचता है। इनका कथन बिल्कुल सत्य है। देखा तो यहाँ तक गया है कि काफी राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो जिस पद पर बैठा है वो वहीं से ब्रीफकेस, बोरा भरने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन में जितना खर्च करते हैं उसका लाखों गुना हराम की कमाई इकट्ठा कर लेते हैं। कहते हैं कि 7 पुश्तों तक बैठकर खाएं तब भी कम न पड़े, लेकिन भूल जाते हैं कि लोगों की आह की मार जब पड़ती है तो ऐसे लोगों के कई पुश्त बर्बाद हो जाते हैं। घूसखोरी से
बेईमानी से व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो शार भस्म हो जाए। ऐसा सुना तथा देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े नेता लोग विदेशों में स्विस बैंक आदि में भारत का धन रखे हुए हैं। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। यही जिनको भारत का कर्णधार कहा जाता है, यही अपनी गंदी हरकतों से देश को खोखला किए जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि इसमें राजनीतिक नेता के साथ साथ धार्मिक नेता भी सम्मिलित हैं। इसका सही पता लगाना अति आवश्यक है। इस धन को वापस भारत में मंगाना चाहिए। जितना विदेश भ्रमण राजनेता कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा धार्मिक नेता भी कर रहे हैं। अतः इसका भी समीक्षा होना चाहिए। उपरोक्त भ्रष्टाचार के कारण हमारा समाज, देश तथा दुनिया धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। देखो, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे भाई से भाई, पति से पत्नी, पिता से पुत्र, पड़ोसी से पड़ोसी, राजनीतिज्ञ से राजनीतिक, धार्मिक नेता से धार्मिक नेता की, यहाँ तक एक देश से दूसरे देश की आतंकवादी घटनाएं इत्यादि कारण हराम का धन ही है। अतः अगर स्वयं समाज व देश को उच्चतम शिखर पर ले जाना है तो इस भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी हम सही मायने में हम प्रगति कर सकते हैं। कहा है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। इसलिए प्रार्थना में भी कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इसलिए हमें केवल उसी धन का उपयोग करना चाहिए जो मेहनत और ईमानदारी का हो, ताकि हमारा समाज तथा राष्ट्र मजबूत बने। गुरुदेव जी कहते हैं कि पहले अगर कोई घूस ले लेता था तो लोग उसे घूसखोर कहकर समाज से बहिष्कृत कर देते थे, परंतु अब कैसा जमाना आ गया है कि जब कोई अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाता है तो पूछता है कि लड़का क्या कर रहा है। अगर वो सरकारी सर्विस में है तो क्या उसकी ऊपरी कमाई है कि नहीं, और यदि ऊपरी कमाई ज्यादा है तो कहते हैं लड़का लायकदार है, यही मेरा जमाई बनने के योग्य है। अर्थात अब समाज भ्रष्टाचार को योग्यता मानने लगा है। इससे ज्यादा बुद्धि और क्या कुंठित होगी। अतः अब ऐसी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो विवेक शुद्धम, विवेक शुद्धम तो भक्ति शुद्धम, भक्ति शुद्धम तो मुक्ति शुद्धम। इसलिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में अधिक पैसा देखकर इसमें कितने अपराधी तथा गुंडे तत्व आ गए हैं, जो कि कमीशन लेकर संस्थाओं को चंदा उपलब्ध करवाते हैं। मीडिया का भी इसमें हाथ होता है। जनता से जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है। मैंने देखा कि बहुत सी बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, वे कोई भी कार्य करना चाहेंगे, जैसे भंडारा, गुरु आगमन पर सत्संग, आश्रम या मंदिर निर्माण कार्य, मंदिर जीर्णोद्धार, जागरण, कीर्तन आदि कार्य, तो काफी बड़ी बड़ी रसीदें छपाई जाती हैं और काफी मात्रा में भक्तों से धन उगाही की जाती है कि एक कार्यक्रम के बदले 10 कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। इतना अधिक घी, शक्कर, तेल, आटा, चावल, मेवा आदि सामान मंगा लेते हैं कि भंडारे के बाद काफी बच जाते हैं और फिर उसी सामान को सामान देने वाले भक्तों में ही बेचते हैं। इतना ज्यादा लालच तथा हराम की कमाई खाने का विषय इन धार्मिक संस्थाओं में होता है। ये सब भी अनीति पूर्वक किया गया धन है, जो कि बेईमानी है।
शिष्यों से ही भीख यानी रसीद कटवा कर मंगाया जाता है तथा यहाँ तक कि अपना वेबसाइट पता भी दिया जाता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक दान दें। ये सब बेचारे सदैव धनाभाव से ग्रसित रहते हैं। ये स्पेशल क्लास के स्मार्ट भिखारी हैं जो कि भीख के बल पर बड़े बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। ध्यान रहे कि ये सब भी हराम की कमाई मानी जाती है। जब आप ही ऐसे धन का उपयोग करते हैं तो आप अपने शिष्यों को हराम की कमाई करने से कैसे रोक पाएंगे, बल्कि आप तो उन लोगों का और अधिक सम्मान करते हैं जो कि इस गंदी कमाई को लाकर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको धन उपलब्ध कराता है। ये तो हराम की कमाई को और अधिक बढ़ावा देना हुआ। यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, सदगुरु की है ये सीख। तथा गुरुदेव जी का कथन है कि आश्रम संस्था तथा धार्मिक कार्य हेतु धन की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन किसी भी प्रकार से मांगना उचित नहीं है। अगर आप सत्य रूप से सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस संदर्भ में कहते हैं कि अपने आप आ गया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, खून बराबर वो है जिसमें ऐचा तानी। इसलिए गुरुदेव जी ने किसी भी प्रकार का चंदा, रसीद तथा दान मांगने के लिए वेबसाइट पते का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने शिष्यों पर अधिक से अधिक धन देने के लिए विवश कर देती हैं।